दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना आ चुका है और ये अपने अंदर इतनी बरकत लिए हुए हैं कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबान के महीने में ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और इबादत में, नेक कामों में और ज्यादा तेज हो जाते थे, यहाँ तक कि एक लम्हे को भी गंवाना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आप इस महीने की बरकत में हिस्सा चाहते हैं तो सुस्ती और काहिली को दूर फेंक दीजिए और सुबह से शाम तक अपने कामों के अलावा इबादत और नेक कामों का रूटीन बनाइए और उन नेक बंदों में शामिल हो जाइए जो इस महीने का एक एक मिनट वसूलते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी लिस्ट हमने यहाँ बयान की है, जो आपको एक नेक रूटीन बनाने में मदद करेगी और इन कामों से आप अपने जिस्म और माल की ज़कात अदा कर पाएंगे। नंबर 1, सच्चे दिल से तमाम गुनाहों से तौबा करना और खूब तौबा व इस्तिगफार का एहतिमाम करना। पहला तो इस्तिगफार पढ़ना है और दूसरा है कि अपनी दुआओं में अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफी चाहना, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या मालूम अगला रमजान हमें नसीब हो कि ना। नंबर 2, रोजा रखने और तरावी पढ़ने का पूरा एहतमाम करना। रमजान की सबसे अहम इबादत है रोजा रखना, जिसके रूहानी फायदे तो है ही, जिस्मानी फायदे भी है और इसके रखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और तरावी रात में कयाम करना है और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रकातें एक्स्ट्रा अदा करनी है, जो इस महीने की बहुत अहम इबादत है। नंबर 3, रोजे में आँख, कान, नाक, जुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करना। अगर आपने इबादत तो की लेकिन गुनाह से नहीं बच रहे तो ये वही बात हो गई कि कटोरे के बजाय छलनी में पानी लेना, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। वैसे ही एक तरफ नेक अमल तो करते रहे लेकिन दूसरी तरफ गुनाह से नेक अमाल को बर्बाद करते रहे। नंबर 4, बाद जमात नमाज का एहतिमाम करना। जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में इसकी ताकीद आई है और खासकर रमजान में तो इसका सवाब कई गुना बढ़ कर मिलता है, इसलिए कामों में मशगूल होकर इससे महरूम न रहे। नंबर 5, इसराक, चास्त, अवाबिन, सलातुल तस्बीह, तहतुल मस्जिद और तहज्जुद का मामूल बनाना। फर्ज नमाज के अलावा बहुत सारी नफले नमाजें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और भी ज्यादा करीब हो सकते हैं और रमजान में तो इबादतों के लिए बहाना ढूंढना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची जिंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिया है, इसको पढ़े और हदीस पढ़ने और उस पर अमल करने को रोजाना का मामूल बनाए। नंबर 7, कुरान करीम की जितनी तिलावत हो सके करना। एक तो खुद कुरान की तिलावत के बहुत सारे फायदे हैं, दूसरे रमजान का कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमजान में ही कुरान उतारा और जितने भी बुजुर्गान दीन अब तक रहे वो रमजान में कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत बनाए रखते थे और ज्यादातर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते थे। कम से कम एक आयत का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ना और अगर हो सके तो तिलावत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ लेना। नंबर 8, चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना। कभी कभी पूरा कलमा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है और रमजान हो या गैर रमजान, अल्लाह के जिक्र को अपने दिल से लगाए रखे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे न सिर्फ जिंदगी बल्कि आखिरत में भी सुकून हासिल होगा। नंबर 9, जन्नतुल फिरदौस मांगना और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। इन तमाम नेक अमाल के साथ साथ जब दुआ करना तो जन्नत की तलब करना जो नेक लोगों की जगह है और जहन्नम से पनाह मांगना जो बुरे लोगों की जगह है। और अगर पूरे सच्चे दिल से आपने अल्लाह से कुछ मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले, हाँ अगर कोई खिलाफ काम न किया हो। नंबर 10, सदका करना। अल्लाह की राह में खर्च करना और गरीबों को इफ्तारी व सहरी में शामिल करना एक बहुत ही नेक काम है और सदका करना तो वैसे ही माल बढ़ाता है। तो अगर आप सदका करते रहे तो इंशाअल्लाह इस महीने का असर आपको पूरे साल पर दिखने लगेगा। अल्लाह हमारी कमजोर इबादतों और नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाए, आमीन।